नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना, मुमताज और सुपरहिट फिल्म रोटी का। राजेश खन्ना और मुमताज की सुपरहिट फिल्म रोटी साल 1974 में आई एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी सिर्फ एक सफल फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दौर के हिंदी सिनेमा की भी कहानी है जब राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के शिखर पर थे और मुमताज उनकी सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ीदार मानी जाती थी। 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना लगातार हिट पर हिट दिए जा रहे थे। आनंद, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, इन तमाम फिल्मों ने उन्हें देश का पहला सुपरस्टार बना दिया। निर्माता निर्देशक मनोहर कपूर और लेखक विजय आनंद की टीम एक ऐसी कहानी पर काम कर रही थी जिसमें मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी हो, और इसी सोच से रोटी फिल्म का जन्म हुआ। फिल्म का निर्देशन मनोहर कपूर ने किया और निर्माण रजनीश बहल ने। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ मुमताज, निरूपा रॉय, जीवन, सुजीत कुमार, जगदीप और पेंटल जैसे कलाकार थे। उस दौर में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को सफलता की गारंटी माना जाता था, यानी कि ये दोनों जिस फिल्म में हैं उस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। दो रास्ते, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, बंधन जैसी फिल्मों के बाद रोटी ने भी वही सफलता दोहराई। दोनों ने साथ में काम किया। फिल्म की कहानी एक ऐसे अपराधी मंगल सिंह, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, जिस पर हत्या और डकैती के आरोप हैं और पुलिस उसके पीछे लगी है। जेल से भागने के बाद वो एक निर्जन द्वीप पर पहुंच जाता है और वहां उसे पहली बार एहसास होता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी है। फिल्म का शीर्षक भी इसी विचार से निकला था कि इंसान चाहे कितना बड़ा अपराधी, अमीर ही क्यों ना बन जाए, फाइनली अंत में मूल जरूरत रोटी ही है। और अकेले रहने के दौरान मंगल सिंह की जो प्रकृति है वो भूख, प्यास और अकेलेपन से वो जूझता है, और बाद में जब वो सभ्यता की दुनिया में लौटता है तो उसके जीवन और सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। फिल्म में अपराध, प्रायश्चित और मानवीय मूल्यों का मिश्रण है जो दर्शकों को काफी पसंद आया। फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा मुंबई और उसके आसपास हुआ, जबकि कुछ आउटडोर सीन्स के लिए महाराष्ट्र के समुद्री तटीय इलाकों और निर्जन लोकेशंस का उपयोग किया गया। उस दौर में तकनीकी सुविधाएं सीमित थीं, इसलिए जो द्वीप वाले सीन थे उसकी शूटिंग करना आसान नहीं था। यूनिट को कई बार नावों के जरिए उपकरण पहुंचाने पड़े। शूटिंग से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा यह है कि राजेश खन्ना को कई सीन्स में बिना किसी ग्लैमर के फटे पुराने कपड़ों और बिखरे बालों में दिखना था। सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने इस लुक को अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। कहा जाता है कि उन्होंने निर्देशक से कहा था कि यदि कहानी की मांग है तो दर्शक उन्हें इसी रूप में स्वीकार करेंगे। मुमताज ने भी कई इंटरव्यूज में बताया कि राजेश खन्ना सेट पर बेहद सहज माहौल बनाते थे, अक्सर यूनिट के लोगों के साथ मजाक करते रहते थे। एक और मशहूर किस्सा है कि शूटिंग के दौरान जहां भी राजेश खन्ना पहुंचते वहां हजारों प्रशंसकों की भीड़ जमा हो जाती। कई बार तो शूटिंग तक रोकनी पड़ती थी, क्योंकि लोग सिर्फ काका की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे। रोटी की शूटिंग के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ। मुमताज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना की लोकप्रियता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोग उनकी कार को छूने के लिए दौड़ पड़ते थे। फिल्म का संगीत भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण बना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की जोड़ी ने यादगार गीत दिए। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, या न तुम हमें जानो, या फिर यार हमारी बात सुनो, ये वो तमाम गीत हैं जो बहुत मशहूर हुए। और किशोर कुमार की आवाज़ और राजेश खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस उस दौर में सफलता का एक अचूक फॉर्मूला बन गई। खासकर गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। फिल्म 1974 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। उस साल की सफल फिल्मों में इसका नाम शामिल था, और ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने अपने बजट से कई गुना अधिक कमाई की और राजेश खन्ना मुमताज की जोड़ी की लोकप्रियता को मजबूत किया। यह वो दौर था जब राजेश खन्ना के करियर में अमिताभ बच्चन का उदय शुरू हो चुका।
लेकिन रोटी जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि फिल्म में जो काका का स्टारडम है वो अभी भी बरकरार है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण उनका दार्शनिक संदेश था कि धन दौलत शक्ति और अपराध की दुनिया में भटकने वाला इंसान भी जीवन की मूल जरूरतों के सामने बेबस है। और यही वजह है कि रोटी सिर्फ एक मसाला फिल्म नहीं रह गई, बल्कि उसमें एक गहरा मानवीय संदेश भी था। 50 साल बाद भी यह फिल्म इसलिए प्रासंगिक लगती है क्योंकि आज भी समाज में आर्थिक असमानता, लालच और जीवन के मूल्य पर बहस जारी है। फिल्म ये याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाई हासिल कर ले, उसकी बुनियादी जरूरतें वही रहती हैं। राजेश खन्ना का अभिनय भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है। उन्होंने एक अपराधी से संवेदनशील इंसान बनने की यात्रा को बहुत प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा। मुमताज ने अपने चुलबुले और भावनात्मक अंदाज से फिल्म को संतुलित किया और निरूपा रॉय ने भी, और या फिर ओम प्रकाश या फिर विजय अरोड़ा, इन सब के किरदार भी बहुत दिलचस्प तरीके से बुने गए थे। और शूटिंग का एक हिस्सा कश्मीर की वादियों में भी है और वहाँ भी राजेश खन्ना का एक अलग लुक देखने को मिला, खासकर कश्मीरी अंदाज जो होता है वो राजेश खन्ना का वहाँ दिखा। और इसके अलावा यही कारण है कि रोटी आज भी राजेश खन्ना और मुमताज़ की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। और जब भी हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना के स्वर्णिम दौर की चर्चा होती है, आराधना, आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग के साथ रोटी का भी नाम सामने आता है। और ये फिल्म उस दौर के मनोरंजन, संगीत, स्टारडम और सामाजिक संदेश का मिश्रण थी, जिसने दर्शकों को हंसाया भी, रुलाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। इसलिए आधी सदी गुजर जाने के बाद भी रोटी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की एक यादगार निशानी मानी जाती है। सालों बाद एक इंटरव्यू में मुमताज़ फिल्म रोटी की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा बताती हैं और वो कहती हैं कि फिल्म में जब आखिरी सीन है जिसमें राजेश खन्ना का पीछा पुलिस कर रही होती है और वो भागते हैं और मैं भी साथ में भागती हूँ, और तब एक सीन में उन्हें मुझे अपने कंधे पर उठाकर भागना होता है। मुमताज़ कहती हैं अब मेरा तो जो वज़न था ठीक ठाक था, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उस बर्फ़ में मुझे लेकर कंधे पर और चलना ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन काका ने किया और वो मुझे अक्सर मोटी कहा करते थे, तो उन्होंने कहा चल मोटी आजा, और फिर इस तरीके से वो शूटिंग हुई। तो मुमताज़ कहती हैं मैं आज भी राजेश खन्ना को बहुत मिस करती हूँ, उनके जैसा कलाकार जिसके साथ मैंने तकरीबन 10 से 12 सुपर डुपर हिट फिल्में दी। और मैं बहुत गौरव के साथ इस बात को कहती हूँ कि राजेश खन्ना के साथ जितनी सुपरहिट फिल्में मैंने दी हैं उतनी किसी ने नहीं दी। लेकिन काश कि हम और काम कर पाते, लेकिन किस्मत को जितना मंजूर होता है उतना ही होता है। और राजेश खन्ना मुमताज़ की फिल्म रोटी एक ऐसी ही फिल्म साबित हुई जिसने हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर सेट किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।